Hello, my dear friends. How are you? I am Satya. Again, welcomes you to my channel Satya's Gyan Foundation. Today, I am going to discuss with you about लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा केमिस्ट्री का 10 क्लास ऑलरेडी कवर हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप जरूर एक बार विजिट कीजिए। बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों। पहला क्लास में यानी पार्ट 1 में मैंने डिस्कशन किया था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन के साथ साथ विलियम प्राउड के बारे में। सेकंड क्लास था मेरा डोबरिन ट्राइड के बारे में, और तीसरा क्लास था मेरा यानी थर्ड क्लास था मेरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। आज चौथा क्लास है दोस्तों, आज पार्ट 4 है। आज मैं पूरे कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के बारे में। चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक छोटी सी कोड ऑफ द डे सुनाना चाहता हूं, जो कि ये एक मोटिवेशनल टॉक। चलिए दोस्तों, अभी हम सुनेंगे। लाइफ इज अ वे, walking through in this way to faces many difficulties, not react in those difficulties to go on further. Let's repeat again. Life is a way, walking through in this way to faces many difficulties, not react in those difficulties to go on further. इसका मतलब है दोस्तों, जीवन एक रास्ते हैं, उसी रास्ते पर चलने के लिए हमें काफी सारे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हमें रुकना नहीं है, सिर्फ चलना ही पड़ेगा, आगे चलना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद न्यूलैंड के बाद दोनों साइंटिस्ट आए। एक है मेंडलीव और दूसरा है लोथर मेयर्स। इन दोनों साइंटिस्ट अभी आए, एक है मेंडलीव और दूसरा है दोस्तों लोथर मेयर। इन्होंने क्या कहा, ये रशियन थे दोस्तों, ये रशियन थे, बट वो जर्मन थे, वो जर्मन के बिलोंग करते थे, लोथर मेयर्स। दोस्तों क्या हुआ देखिए दोस्तों, इन्होंने 63 एलिमेंट को एक टेबल पर अरेंज किया दोस्तों, एक टेबुलेशन फॉर्म पर इन्होंने अरेंज किया मेंडलीव। लोथर मेयर देखिए दोस्तों, इन्होंने 62 एलिमेंट को एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया, यानी ऐसे टाइप का एक ग्राफ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया दोस्तों। देखिए, इन्होंने अलग पर किए और इन्होंने भी अलग पर किए, इन्होंने जर्मन पर और इन्होंने रशिया पर। देखिए, अभी मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके साथ। इन्होंने इन दोनों ने 1869 में ये रिसर्च किया दोस्तों एलिमेंट के ऊपर। इसी की वजह से इनको 1882 में एक रिवॉर्ड दिया गया था दोस्तों, डाबी मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। डाबी मेडल इनको, इन दोनों को मिला था दोस्तों। कहां पे दोस्तों, लंदन पे इनको, इन दोनों को डाबी मेडल दिया गया था दोस्तों। अभी चलिए मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, ये काफी सक्सेस हुआ है दोस्तों, इसीलिए हम मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको आज लोथर मेयर के बाद, आज मैं आपको लोथर मेयर पूरे डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेंडलीव के बारे में पूरे जानकारी दूंगा। चलिए अभी देखेंगे, देखिए अभी हम देखेंगे लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व अभी हम देखेंगे दोस्तों। इन्होंने क्या कहा, देखिए लोथर मेयर कौन थे दोस्तों, लोथर मेयर ये कौन थे दोस्तों, ये इनका नाम है जूलियस लोथर मेयर। जूलियस लोथर
मेयर, जूलियस लोथर मेयर। इनका जन्म है दोस्तों अगस्त 19 अगस्त 1830, 19 अगस्त 1832, 11 अप्रैल 1895, 11 अप्रैल 1895, 19 अगस्त 1832, 11 अप्रैल 1895, यानी 65 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन है दोस्तों, 65 ईयर्स। अभी देखेंगे इनका जन्म हुआ है दोस्तों बैरल ओडेनबर्ग जर्मनी पे, 19 अगस्त 1830 टू 11 अप्रैल 1895। बैरल बैरल ओल्डनबर्ग ओल्डनबर्ग जर्मनी जर्मनी पे, बैरल ओल्डनबर्ग जर्मनी पे इनका जन्म है दोस्तों। चलिए और देखिए दोस्तों, इन्होंने केमिस्ट नहीं थे बल्कि बल्कि केमिस्ट नहीं थे, वो फिजिकिस्ट भी थे दोस्तों। ही वॉज नॉट ओनली जर्मन केमिस्ट, ही वॉज नॉट ओनली जर्मन केमिस्ट बट फिजिकिस्ट ऑल्सो, फिजिकिस्ट ऑल्सो। दोस्तों इन्होंने जर्मन केमिस्ट नहीं थे बल्कि फिजिकिस्ट भी इन्होंने थे दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, उनके बारे में और थोड़ा मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ही वाज बिगन हिज करियर, इन्होंने इनकी करियर स्टार्ट किए एज ए साइंस एजुकेटर। ही वाज बिगन हिज करियर एज ए साइंस एजुकेटर, साइंस यानी टीचर, साइंस एजुकेटर। इन्होंने अपनी करियर स्टार्ट किए एज ए साइंस एजुकेटर, एज ए साइंस एजुकेटर। देखिए दोस्तों, इन 1859 में, इन 1859 में कहा में दोस्तों देखिए, एंड सर्विंग एज ए प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टबिंजन एंड सर्विंग as a professor of chemistry and serving as a professor of chemistry at the University of Tübingen, टबिंजन। दोस्तों ये कहां पे है दोस्तों, ये जर्मन में है, टबिंजन। कितने साल दोस्तों, 19 ईयर्स, यानी 1876 में 6 से 95, यानी इन्होंने 19 ईयर्स प्रोफेसर में जॉब किया है दोस्तों, इन्होंने प्रोफेसर पे जॉब किया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सन 1868 में इन्होंने एक छोटा सा चार्ट बनाए। इन्होंने 28 एलिमेंट को लेके 1868 में एक छोटा सा चार्ट तैयारी किए, और उसके बाद 1869 में इन्होंने एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया दोस्तों 28 एलिमेंट को। देखिए दोस्तों, जूलियस लोथर मेयर, उन्होंने 19 अगस्त 1830 में उनका जन्म है, कहां पे है दोस्तों, बैरल ओल्डनबर्ग जर्मन में, और इनका डेथ है दोस्तों 11 अप्रैल 1895 में, यानी 65 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन है। और देखिए दोस्तों, ही वाज नॉट ओनली जर्मन केमिस्ट बट फिजिकिस्ट ऑल्सो, फिजिकिस्ट फिजिकिस्ट ऑल्सो। उन्होंने केमिस्ट नहीं थे बल्कि फिजिकिस्ट भी थे इन्होंने। और देखिए दोस्तों, उन्होंने उनकी करियर साइंस एजुकेटर के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया है दोस्तों।
और 1859 में इन्होंने प्रोफेसर पद के नियुक्त हुए दोस्तों। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ टबिंजन यानी जर्मन में। इन्होंने 19 साल प्रोफेसर इन्होंने प्रोफेसर पर नियुक्त हुए दोस्तों, 19 साल। अभी हम देखेंगे उनका एटॉमिक कॉर्ब देखेंगे। चलिए उनका एटॉमिक कॉर्ब अभी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देखिए दोस्तों, लूथर मेयर ने एक एक फॉर्मूला की मदद से इन्होंने कैलकुलेट किया है दोस्तों। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। इसी हिसाब से इन्होंने क्या करा दोस्तों? इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया है दोस्तों। यानी ये जो लोथर मेयर इन्होंने एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकली इन्होंने कलेक्ट किया है दोस्तों। इन्होंने फिजिकली एलिमेंट को अरेंज किया दोस्तों ग्राफिकली वे में। बट इन केस ऑफ मेंडलीव इन्होंने एलिमेंट को केमिकल प्रॉपर्टी में इन्होंने अरेंज किया है दोस्तों। यही है डिफरेंस लोथर मेयर और मेंडलीव पर। चलिए अभी मैं आपको उनका ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं कैसे इन्होंने ड्रॉ किया दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 ऐसे 80 इन्होंने ऐसे ड्रॉ किया दोस्तों। 80 तक इन्होंने ऐसे ड्रॉ किया दोस्तों। यानी यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम है दोस्तों। एटॉमिक वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब। नीचे में इन्होंने लिए एटॉमिक मास यानी AMU एटॉमिक मास। इन्होंने देखिए दोस्तों कैसे इन्होंने तैयार किया दोस्तों। देखिए इन्होंने यहीं पे भी लिए 10 20 30 40 इस तरीके का इन्होंने ये ड्रॉ किया है दोस्तों। 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे इन्होंने ड्रॉ किया दोस्तों। ऐसे देखिए इन्होंने कैसे ड्रॉ किया। देखिए दोस्तों, लूथर में ने जब ग्राफ प्लॉटेड किया यानी 28 एलिमेंट को लेके जब इन्होंने एक ग्राफ प्लॉटेड किया तो इन्होंने देखे एटॉमिक मास के बढ़ती क्रम में जब इन्होंने अरेंज किया तब इन्होंने देखे कि एलिमेंट का पोजीशन उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से ये काफी सिमिलर पोजीशन पे आते हैं दोस्तों। देखिए जब भी जो अल्काली मेटल्स होते हैं वो इस ग्राफ का टॉप पे होते हैं। जो भी अल्काली मेटल होते हैं यानी लिथियम
लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, ये सारे अल्काली मेटल्स ग्राफ का टॉप पे होते हैं दोस्तों। और इन्होंने दूसरा भी ये नोट किया, जब अल्कालाइन अर्थ मेटल्स होते हैं दोस्तों, जिस अल्कालाइन अर्थ मेटल होते हैं दोस्तों, वो उन्होंने देखा कि ग्राफ का डिसेंडिंग ऑर्डर पे होते हैं दोस्तों अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। फॉर एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये देखिए दोस्तों, ये जो भी अल्कालाइन अर्थ मेटल होते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे यानी मिडिल पे सारे एलिमेंट्स होते हैं और टॉप पे होते हैं अल्काली मेटल्स। और इन्होंने तीसरा ये नोटिस किया कि जो असेंडिंग ऑर्डर होते हैं यानी ये प्लेस पे, इनका मिडिल पे हाइड्रोजन मेटल होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो असेंडिंग ऑर्डर पे होते हैं, फ्लोरीन, 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 ब्रोमीन एंड आयोडीन होते हैं दोस्तों। आयोडीन, जो हाइड्रोजन मेटल होते हैं, इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर पे होते हैं दोस्तों, यही पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एलिमेंट्स कहां पे होते हैं दोस्तों? ये सब एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। और दोस्तों देखिए और एक बात, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं यानी स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब मिनिमम पे होते हैं यानी यहीं पे होते हैं। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब एलिमेंट्स यहीं पे होते हैं दोस्तों। देखिए इनका क्या हो, देखिए दोस्तों, जब भी सारे अल्काली मेटल्स होते हैं, अल्काली मेटल्स, अल्काली मेटल्स वो सब मैक्सिमम पे होते हैं यानी टॉप पे होते हैं, यानी टॉप पे होते हैं। अल्काली मेटल्स आर पुट ऑन द ग्राफ इन टॉप पोजीशन। दूसरा देखिए, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर पे होते हैं, डिसेंडिंग पे, डिसेंडिंग पे अल्कालाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। और देखिए दोस्तों, तीसरा इन्होंने ये कहा, हैलोजेंस होते हैं। जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस यानी हेवी मेटल होते हैं, जो जो एलिमेंट होते हैं, यानी अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो अल्काली मेटल्स पहले कॉलम में अल्काली मेटल्स होते हैं और हैलोजेंस मेटल मिडिल में होते हैं, जो हेवी मेटल होते हैं। या हैलोजेंस मेटल क्या होते हैं दोस्तों? ये असेंडिंग ऑर्डर पे होते हैं। ये जो जब इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया है दोस्तों, असेंडिंग, SCND, असेंडिंग पे होते हैं। और चौथा इन्होंने ये कहा कि जब भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल मिनिमम पे होते हैं दोस्तों, ये नीचे यानी मिनिमम पे होते हैं ट्रांजिशन मेटल। इन्होंने ये कहा। इनका डीमेरिट क्या है दोस्तों? क्यों ये गलत साबित हुआ दोस्तों? इट इज नॉट इजीली आइडेंटिफाइड टू एनी ऑफ द पर्सन, any of the person. It is not easily identified of the elements to any of the person, but it can be identified to the science experts or who have perfect science knowledge. They can be identified, but all persons cannot be identified easily. That's why it cannot be determined. It cannot be taken. देखिए दोस्तों, ये साइंस पर जिनका नॉलेज होता है, काफी सारे डेयर परफेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, उनको ही ये समझ में आता था दोस्तों। और देखिए हमें बताना मुश्किल भी होता था। कैल्शियम यहीं पे होते हैं। अगर मैं बात करूं अल्कालाइन अर्थ मेटल की, अल्कालाइन अर्थ मेटल ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर पे होते हैं, कैल्शियम यहीं पे होता है कि यहीं पे कि यहाँ पे, कभी भी हमें एक्यूरेट नहीं दे पाते, इसीलिए इनका लोथल मेयर्स कर्व गलत साबित हुआ दोस्तों। उनके बाद आए
उनके बाद आए मेंडलीव्स। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव कैसे उनके पीरियोडिक टेबल के बारे में बताए, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।